आप अपनी साइड से यह डील खत्म कीजिए, सीज फायर खत्म कीजिए, अल्लाह आपको हिम्मत दे। और अब किसी के मत सुनिएगा, शुरू हो जाइए अल्लाह का नाम लेके। काफी का वीडियो देखें, ईरान के साथ फिर धोखा किया गया है। इस वीडियो जेडी वेंस ने आगे यह भी कहा, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने, कि अगर लेबनान की वजह से ईरान डील खराब करता है तो यह उनकी गलती होगी। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर ईरान के ऑफिशियल तक मेरी बात पहुंच रही है, आप अपनी साइड से यह डील खत्म कीजिए, सीज फायर खत्म कीजिए, अल्लाह आपको हिम्मत दे। और अब किसी के मत सुनिएगा, शुरू हो जाइए अल्लाह का नाम लेके। अरे भाई, एक भी बात पर टिक नहीं रहा है अमेरिका। 24 घंटे से पहले हर चीज से पलट रहा है अमेरिका। अच्छा, इस पूरी जंग में यूएई को लेटा लेटा कर पेला है ईरान ने, तो तकलीफ तो होगी, बेचारे को तकलीफ हुई है, बोलने दीजिए। तो यूएई के विदेश मंत्री ने भाई इलाके के कई सारे देशों के विदेश मंत्रियों से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से फोन पर बात की और कहा है कि अब वक्त आ गया है ईरान के आतंकवाद को खत्म करने का, ईरान की जो मिसाइल पावर है उसको खत्म करने का, ईरान पर पाबंदी लगाने का, ईरान से स्ट्रेट हॉर्मूज खुलवाने का। हजरात, इनको बोलने दीजिए, बहुत दर्द हुआ है ना बेचारों को। अरे भाई, इनका जब्बा उठा उठा के मारा है ईरान ने। ले बेटा, समझे? अबे जब अमेरिका नहीं टिका ईरान के आगे और कोई बीच में कूदा नहीं, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कोई बीच में आया ही नहीं, सबने अपनी फौज भेजने से मना कर दिया, तो यूएई को लग रहा है कि 10 जगह बात कर लूंगा तो ईरान के खिलाफ ये सब खड़े हो जाएंगे। अजी कद्दू। भले ही सीज फायर हो गया है, लेकिन जेट फ्यूल के प्राइस अभी नॉर्मल होने में कई महीना लग सकता है, यानी हवाई जहाज का सफर अभी महंगा रहेगा। भीख मांग मांग के अमेरिका ने सीज फायर किया। अब अमेरिकी ऑफिशियल टीवी पर बैठकर जो अमेरिका के पार्लियामेंट स्पीकर्स हैं, बात कर रहे हैं कि हमारे लिए गोल्डन अवसर है, ईरान के कर्ग आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए तो ईरान पूरी तरह से कंगाल हो जाएगा और उसकी रिजीम गिर जाएगी। इसका मतलब यह है कि अभी भी अगर तुम ये कह रहे हो कि रिजीम गिर जाएगी, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है रिजीम खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारी बातें गुलाबी सुअर की बातों से मैच नहीं खाती। गुलाबी सुअर का कोई बयान अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल से मैच नहीं खाता। अबे सालो, एक टेबल पे बैठ के डिस्कस कर लिया करो ना पहले बोलने से पहले। लेकिन ये तमाम चीजें ईरान को देखनी चाहिए कि बातें क्या हो रही हैं, इधर आपसे क्या कहा गया और इधर क्या किया जा रहा है। ट्रंप किलसा हुआ है नेटो से और फैसला आ रहा है, तैयारी की जा रही है कि नेटो के कई देशों में जो अमेरिका ने अपनी फौज तैनात की हुई है, वो नेटो से अपनी अमेरिका की फौज को निकालेगा। अब दोस्तों औकात पर आ गया है, क्योंकि खुन्नस ईरान पर तो निकली नहीं, न ईरान से जीत पाया ट्रंप। अब वो खुन्नस दूसरे देशों पर निकालेगा, और इंशाल्लाह मैं तो कह रहा हूं निकाले, क्योंकि ये सारे देश ईरान के खिलाफ थे। नेटो को कहा, नेटो ने हमारी कोई मदद नहीं की, हमें जब नेटो की जरूरत थी तो नेटो नजर नहीं आया, और आगे भी जब भी हमें जरूरत होगी नेटो हमें नहीं मिलेगा, वो हमारा साथ नहीं देगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड है, जो एक बर्फ का टुकड़ा है जो इनके द्वारा चलाया जा रहा है, भुगतेगा वो भी। नेटो के चीफ से CNN ने लाइव पूछा, जहां पर नेटो का जो चीफ है नंगा हो गया। CNN ने पूछा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की पूरी जनसंख्या को, सिविलाइजेशन को मिटाने की बात कही, तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई? तो इस सुअर के दोस्त ने, इस हराम के पिल्ले ने तुरंत अपनी असलियत दिखाते हुए कहा कि मैं हर सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। यह बात कह के इसने साबित कर दिया कि यह भी ईरान के खात्मे के साथ था। इसने कहा, बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप के मैं साथ हूं, सपोर्ट में हूं। लीजिए, सारा का सारा क्लियर हो गया। मेरे दोस्तों, ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का 40वां भी है, तो ईरान के अंदर उनको याद भी किया गया, गम भी मनाया गया, और सड़कों पर प्रदर्शन भी किया गया। कहा गया कि लेबनान हमारी डील में शामिल है, लेबनान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, और अमेरिका से हमें डील नहीं ما هم نتونستیم برای آقامون عزاداری کنیم. شب 49 آقامونه، جماعت
aziz muhtaram पिछली रात से मैंने जितने अपडेट दिए हैं, लंबी लंबी वीडियोस हैं और उसमें भर दिया है मैंने सब कुछ। तो अगर आपने एक भी रिपोर्ट छोड़ी मेरी, तो समझ लीजिए एक रिपोर्ट का मतलब 50 खबरें आपने मिस। राफी का वीडियो देखिए, ईरान के साथ फिर से धोखा किया गया, इस वीडियो में देखिए और जानिए।